हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मोमोज़ क्रंची ट्विस्ट के साथ। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बना कर देखेंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ गाजर, गोभी और प्याज इन चीज़ों को काट के और इसमें नमक डाल के रख दिया है। तो सबसे पहले काम मैंने यही किया है ताकि इससे अच्छे से पानी निकल जाए जो इसका मॉइस्चर रहता है। और यहाँ हमने मैदे का आटा गूंद लिया है, नमक डाल के थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और इस तरीके से टाइट डो बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट हमें यहाँ पर डो नहीं चाहिए, तो थोड़ा टाइट ही डो रखिएगा। तो इस तरीके से डो भी बना लिया है, इसे भी हम ढक के रख देंगे। और यहाँ देखिए 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे तो जो मॉइस्चर है सब्जियों ने छोड़ दिया है और इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे। तो हल्के हाथों से ही इसे निचोड़ना है और इस तरीके से हम सारे पानी को निकाल लेंगे। और जो पानी है इसे आप फेंकिएगा नहीं, सब्ज़ी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आटा जब आप गूंदें तो इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर सब्जियाँ अपने मनपसंद की ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पनीर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे सब्ज़ी को निचोड़ कर एक साइड में रख लीजिए। अब हम यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें मैंने सरसों का ऑयल लिया है, थोड़ा सा ही ऑयल यहाँ पर लिया है। 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है और ये जो सब्ज़ियाँ हमने अभी निचोड़ के रखी हैं इन्हें हम डाल देंगे और हल्का सा नमक डालेंगे। अब यहाँ कुछ मसाले जाएंगे, तो ज़्यादा मसाले मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। तीखेपन के लिए थोड़ी सी मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी सब्जियां हम पका लेंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए आप इन सब्जियों को कुक कर लीजिएगा, ज़्यादा भी कुक नहीं करना है। और इस तरीके से थोड़ा सा आप धनिया डाल दीजिए, तो धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो धनिया आप ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैंने बिल्कुल आधा चम्मच के करीब यहाँ घी यानी कि देसी घी का इस्तेमाल किया है, इसे डाल के अच्छे से मिला देंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। सब्जियों में क्रंच रहे तो इसलिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे। तो मैं मोमोज़ आज क्रंची वाले बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें 2 चम्मच आप मैदा डाल दीजिए और यहाँ कुछ मसाले डाल दिए हैं। मसाले में मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो एक पतली सी हमें स्लरी बना लेनी है। और ये देखिए हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और इससे हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। आप चाहें तो एक बड़ी लोई बना के उसे बेल सकते हैं और किसी गिलास या कटोरी की मदद से उसमें निशान बना सकते हैं ताकि छोटी छोटी हमारी रोटियां निकल आएँ। तो इस तरीके से आप इसे बेल लीजिए। यहाँ हम डालेंगे स्टफिंग। जो पानी पूरी होती हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ हमने यहाँ लिया है और इस तरीके से जो मोमोज़ का डिज़ाइन है उसे बना लेंगे। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो, जो भी आपको इजी लगता है उसे आप बना लीजिए। और ये शेप जो मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान है, आप इजीली इसे बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार और यहाँ आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। साइड से प्लीट बनानी है और एक साथ चिपका देनी है। और ये अगर बेलते टाइम चिपकता है तो थोड़ा सा आप आटा लगा के इसे बेलें। और वैसे तो अगर आप थोड़ा टाइट डो बनाएंगे तो बिल्कुल भी आटा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली इसे बेल लेंगे। पतली रोटियां आप बनाइएगा और इस तरीके से शेप बना लीजिए। तो मोमोज़ मैंने बना लिए हैं और अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी गर्म किया है, एक बर्तन रखा है, उसके ऊपर जाली रख के इन्हें स्टीम करेंगे 15-20 मिनट के लिए। आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ सेकंड बैच को स्टीम किया है। और 2 पैकेट मैंने यहाँ कुरकुरे लिए हैं, इस तरीके से गिलास की मदद से मैं इन्हें तोड़ लूँगी। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इस तरीके का हमें पाउडर चाहिए, मतलब बिल्कुल बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। इस तरीके का आप मिक्सचर बना लीजिए। और बस आप कुरकुरों को मिक्सी में नहीं पीसिएगा क्योंकि उसमें बहुत बारीक पाउडर बन जाएगा, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो स्लरी में हम स्टीम किए हुए मोमोज़ डिप करेंगे और इस तरीके से कोट कर लेंगे और फिर फ्राई कर लेना है। फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और
अच्छा सा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने इन्हें सर्व किया है होममेड मोमोज चटनी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।